यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस पे और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ आम जनता की जुबान पर भी चुनाव की चर्चा है। ऐसे में चुनाव और भी ज्यादा खास हो जाता है जब एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी को हराने के लिए वो सभी पार्टियां साथ आई है जो कभी एक दूसरे की विरोधी हुआ करते थे। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे जहां उन्होंने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी जिस तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे जहां उन्होंने गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में रैली की और लोगों को संबोधित किया। इन जगहों पर पीएम मोदी ने कई विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को लेकर उन पर निशाना भी साधा। बता दें कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक नेता ने उनकी रणनीति को देश के सामने उजागर कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए जाने को कहा है। ये एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे से नहीं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सभी मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और वोट करना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस बयान का विरोध नहीं किया है। साथियों, 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उनके बाद मुझे मौका मिला, जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकोनॉमी थी, 11 नंबर। हमारा नंबर 11 पर था। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। अब कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था में भी भेद करने का दुस्साहस शुरू किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बद-इरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीएए, जो लोग हमारे पड़ोस के देशों में जो हिंदू हैं, जो भारत मां के संतान रहे थे, उनका एक ही गुनाह है कि वह हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो जैन धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है।
वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है, ये मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरी तरह से दिलाएंगे। मैं वो भी कांग्रेस को चुनौती देता हूं। जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे, तस्वीरें मौजूद है। मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 को, उसमें कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।